हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपके त्यौहार भी अच्छे से बीत रहे होंगे। तो 10 सवाल बेबी साल, ये जो सीरीज चल रही है उसको लगातार आप लोग देख रहे हैं। देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आज अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर मैं आपके सामने आया हूं, विशेष करके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस चैप्टर के। तो आइए कुछ सवालों को देखते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो बच्चों वो पूरी की पूरी जो कहानी थी वो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीतने के बाद ये उम्मीद की गई कि भाई ऐसी परिस्थिति फिर ना आए, इसलिए एक संस्था बनाई जाए। और इसलिए बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय है बच्चों न्यूयॉर्क में, ठीक है, और जिसमें करीब करीब 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, बुतरस घालवाली, कोफी अन्नान या अंटोनियो गुटेरस? तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेस या गुटेरस इनको कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? देखिए 15, 5, 10 या 201। अब कई बार इसमें लोग 10 या 5 में कंफ्यूज होते हैं। असल में जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल हम लोग जिसको बोलते हैं, इसमें कुल कितने हैं? इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें बच्चों 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, चाइना और रसिया। ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनको क्या मिला हुआ है? वीटो पावर है, जिसको निषेधाधिकार कहते हैं। ठीक है, वीटो पावर मिला हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15। अच्छा, अगर यहां पर पूछता कि स्थायी सदस्य कितने हैं तो 5, अस्थायी सदस्य कितने हैं तो 10 हो जाता। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसके उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन काम कर रहा है? ठीक है, किसके उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन काम कर रहा है? पहली कौन सी संस्था थी जो बाद में विश्व व्यापार संगठन हो गई? तो वो थी बेटा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। गैट जो था वो 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसी के उत्तराधिकारी के रूप में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1944, 1945, 1947 या 1950? चलिए कोई गेस करेगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग गेस करके बताइए। इस पर गेस करिए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। बताओ बच्चों, इस पर गेस करो। कोई गेस है? कोई गेस है? देखो, 2 संस्थाएं थी बेटा जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड्स संस्था। ब्रेटन वुड्स संस्था, ठीक है। एक थी बच्चों IMF जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, और एक वर्ल्ड बैंक। तो ये तो काम करती है 1945 से मुख्य रूप से, लेकिन वर्ल्ड बैंक 1944 इसमें सही जवाब हो जाएगा। जो स्थापना हुई विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक संगठन कहते हैं, जिसमें मुख्य संस्था है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 3-4 संस्थाओं से मिलकर ये बना हुआ है। तो 1945 इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, थोड़े अति लघु सवाल, वेरी शॉर्ट। निम्नलिखित के विस्तृत रूप लिखिए, जैसे UNCDAD और WMD। तो UNCTAD जो है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और WMD क्या है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। किस तरह से ये कोशिश की गई कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसको खत्म किया जाए, यानी इसको निशस्त्रीकरण में लाया जाए कि इस तरह के विनाश न हो सकें। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं। चलो अगले सवाल देखें। सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया? क्यों उन्हीं को मिला? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वही विजेता थे और उन्होंने ये सारी कहानी रची थी।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल 5, अमेरिका, सोवियत संघ, अब सोवियत संघ की जगह पे अब रूस को मिला है क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस तथा इन चीन देश को ही ज्यादा शक्तिशाली थे, तो तथा ये देश, ये थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, शक्तिशाली थे और ये देश दूसरे विश्व युद्ध के विजेता भी थे, जिनको मित्र, खास करके ये जो 4 थे, है ना, तो इनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था, इन्होंने धुरी राष्ट्रों को हराया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको वीटो का अधिकार दिया गया या स्थायी सदस्यता दी गई। ठीक है, चलो अगला सवाल। यूनेस्को का पूरा नाम लिखो। ये एक संस्था है जो 6 अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें एक अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसका एक हिस्सा है यूनेस्को। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसको यूनेस्को कहते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों के नाम लिखना है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ये जो महासभा है बच्चों, ये क्या काम करती है? ये एक तरह से वहां संसद का काम करती है और उसमें लगभग 193 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, ये एक तरह से विश्व पुलिस के नाम से जानी जाती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में बहुत सारी संस्थाएं हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य सामाजिक विकास भी है, तो आर्थिक विकास भी है, तो जैसे WHO, यूनेस्को, ILO, इस तरह की संस्थाएं इसमें काम करती हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो फंड इकट्ठा करती थी, अब वो खैर बंद हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, और सचिवालय जो वहां का मेन ऑफिस है, और इसी के हेड को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से आंसर्स आपको लिखने हैं। लघु उत्तरी में भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विरोध करने वाले देशों के द्वारा किन्हीं 2 तर्कों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इस पर जो विरोध करते हैं बहुत सारे देश, उसके क्या हैं? तो आलोचक देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। बहुत सारे आलोचक देश हैं जो कहते हैं कि भारत के पास परमाणु हथियार है, इसलिए उसको नहीं मिलना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर सुरक्षा परिषद में अप्रभावी रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूंकि सुरक्षा परिषद में अगर भारत आ जाएगा तो पाकिस्तान के संबंधों को लेकर हमेशा बायस्ड रहेगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो ये भारत के खिलाफ तर्क है। अगला सवाल है, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई 2 तर्क दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों भारत को मिलना चाहिए। पहला, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में कुल जनसंख्या का 1/5, अब तो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या देश भारत हो गया है। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा जनसंख्या दोनों भारत में है, तो बहुत बड़े एक तबके का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है, इसलिए भारत को मिलना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका में प्रभावशाली ढंग से भूमिका निभाई है। भारत हमेशा शांतिपूर्ण देश रहा है, भारत हमेशा लोकतांत्रिक पद्धति का देश रहा है। तो ये सारे कारणों की वजह से भारत को मिलनी चाहिए। अगला सवाल है, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आकलन करिए कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो पहला, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में सहायक, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि से निपटने में सहायक, जैसे WHO जैसे संस्थाएं हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से समाधान में सहायक, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका चलता है, जिसके बाद पृथ्वी सम्मेलन वगैरह हुआ। युद्धों की रोकथाम में सहायक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का मार्ग तैयार करना और वैश्विक आर्थिक समृद्धि बढ़ाना, ये कुछ ऐसे काम हैं जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत प्रासंगिक बना हुआ है। लघु उत्तरी में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन करिए। ठीक है, और इनके अधिकारों का कैसे संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद पर यह सवाल है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अथवा बाध्यकारी अंग माना जाता है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति और सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। चार्टर की मूल व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी थे। पहले 11 थे। 17 दिसंबर 1965 को चार्टर में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 15 कर दी गई, यानी अब 5, लेकिन स्थायी उतने ही रहे, अस्थायी वालों को थोड़ा बढ़ा दिया गया। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 सदस्य अस्थायी बनाए गए। स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ हैं। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों का चुनाव अन्य सदस्यों के द्वारा 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कौन अस्थायी बनेगा, ये 2-2 साल के लिए चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्थायी सदस्य तो वही रहते हैं।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए सुरक्षा परिषद कई कदम उठा सकती है। जिन देशों के बीच विवाद है उन्हें सुरक्षा परिषद मध्यस्थता कर सकती है, पंच फैसला या न्यायिक निपटारे का सुझाव दे सकती है कि भाई बीच बचाव कर लो। यदि शांतिपूर्ण उपाय कारगर साबित नहीं होते हैं तो सुरक्षा परिषद अन्य उपाय भी कर सकती है जिसमें शाश्वत बल का उपयोग न करना पड़े। इस तरह के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे सदस्य राष्ट्रों को कहना कि अपराधी राष्ट्र से आर्थिक या राजनीतिक संबंध तोड़ ले, यानी पहले सुरक्षा परिषद समझाती है कि भाई जिसके साथ तुम्हारा मामला है वो मान नहीं रहा तो अपने संबंध उनसे तोड़ लीजिए। सुरक्षा परिषद यदि समझे कि उपयुक्त सभी उपाय अपर्याप्त हैं तो अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर सकती है, जैसे इराक के खिलाफ किया गया था, ठीक है, कुवैत पर जब उसने हमला किया। उस स्थिति में सदस्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियां तुरंत सुरक्षा परिषद को दें। तो ये सारे कदम सुरक्षा परिषद उठा सकती है। निषेधाधिकार इसमें जो है वो क्या है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर मिला है। इसमें प्रक्रिया संबंधी विषयों पर कोई निर्णय तभी लिया जाएगा जब 15 में से 9 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होंगे। लेकिन अन्य महत्वपूर्ण मामलों में जिनमें आर्थिक या सैनिक कार्यवाही शामिल है, किसी निर्णय के लिए 9 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है और उनमें 5 स्थायी सदस्यों के मतों को शामिल करना आवश्यक है। भाई नॉर्मल केस में तो 15 में से 9 ने जो कहा वो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आर्थिक या सैनिक मामला है तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं उन सभी का हाँ होना चाहिए। अगर किसी भी एक स्थायी सदस्य का वीटो सुरक्षा परिषद को पंगु बना सकता है। कोई भी एक स्थायी सदस्य अगर बोलेगा कि हम नहीं इसको मानेंगे तो वो वीटो लग जाएगा, वो काम नहीं होगा। तो सुरक्षा परिषद, तो ये स्थायी सदस्य का नकारात्मक वोट एक तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा रही है, तो सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर यह सवाल है। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें सारी चीजें डिटेल में दी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रचना के समय यह समझाया गया कि दूसरे महायुद्ध के समय की चिंता और एकजुटता की तरह युद्ध के बाद के समय में भी ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस आपस में एकजुट रहेंगे। इसी के आधार पर इनको स्थायी सदस्यता दी गई। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के तत्काल बाद ही इन देशों ने स्पष्ट किया कि उन्हें ऐसी आशा करना निरर्थक है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के विस्तार पर चर्चा की जा रही है कि इसको और बढ़ाया जाए। इसमें सदस्यता का आधार समानता होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1997 में सुरक्षा परिषद द्वारा नए सदस्य चुने जाने के लिए मापदंड सुझाया गया। उसमें क्या क्या मापदंड था? 1993 में सुरक्षा परिषद द्वारा नए सदस्य चुने जाने के लिए विवरण भी दिया गया। सदस्यता चाहने वाले देशों के पास क्या होना चाहिए? बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, इसीलिए भारत भी चाहता है कि उसको मिले। दूसरा क्या कहा गया? कोफी अन्नान के जमाने में ये चीजें आई थी। बड़ी सैनिक शक्ति होना चाहिए, जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अधिक योगदान उसका होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होनी चाहिए, मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 99% चीजों पर इंडिया खरा उतरता है। तो इसीलिए इंडिया कहता है यार कि देखो तुमने 97 में जो सुधार कहे थे, उसमें मापदंड लगाए थे, उसमें तो बहुत चीजों पर हम खुद ही खरे उतर रहे हैं, तो हमको तो वैसे ही मिल जाना चाहिए। तो ये इसकी कहानी रहती है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उनमें सदस्यता चाहने वाले देशों के लिए कठिनाइयां हैं। उपयुक्त मानदंडों को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जाए। भौगोलिक दृष्टि से यदि देशों में समानता है तो सुरक्षा परिषद में एक सीट दे दी जाए। इस तरह यह समस्या सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक पक्षों से जुड़ी हुई है। कैसे इसको सॉल्व किया जाए, अभी इसको लेकर थोड़ी जटिलता है, तो ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। अगर निषेधाधिकार की बात देखेंगे तो निषेधाधिकार की समाप्ति भी समस्याओं से जुड़ा एक प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता की प्रकृति को ही परिवर्तित कर दिया जाए, यानी विश्व के जो 5 सदस्य हैं उनको निषेधाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। एक तो रास्ता सुधार का यह है कि निषेधाधिकार को ही खत्म कर दो। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और प्रभुता संपन्न राष्ट्रों के बीच समानता की धारणा से मेल नहीं खाता। मतलब कई विद्वान कहते हैं कि जो ये निषेधाधिकार दिया है आपने, ये कहीं ना कहीं असमानता पैदा कर रहा है। तो अतः यह सुझाव भी अप्रासंगिक है। सुरक्षा परिषद का रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि इन सभी देशों ने वीटो की शक्ति का प्रयोग विश्व में शांति की स्थापना के लिए नहीं करके संकुचित राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर वीटो पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं, अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए लोग कर देते हैं। ठीक है, निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की आशंका बनी रहती है सदैव कि स्थायी सदस्य क्या निषेधाधिकार की समाप्ति हेतु होंगे, तैयार होंगे। तो ये भी चलता रहता है कि मान लो अगर स्थायी सदस्यता इनको दी गई है, उसको हटाने की बात आएगी तो क्या ये मानेंगे, और मानने के बाद क्या वो दिलचस्पी रखेंगे यूएनओ में, तो ये भी एक चुनौती बनी रहती है। ठीक है,
दूसरा न्यायाधिकरण के मामले में कि सुरक्षा परिषद में कौन कौन सी चीजें उसके अधिकार में आनी चाहिए, इसको लेके है। तो सुरक्षा परिषद की सदस्यता का प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है, लेकिन इसमें अतिरिक्त आज विश्व के सम्मुख अनेक विषय हैं जिनको हल करने का उत्तरदायित्व तो संयुक्त राष्ट्र संघ का है, जैसे सुरक्षा परिषद को अधिकार संपन्न बनाना, सैनिक शक्ति का गठन करना, महासभा में सही अर्थों में विचार विनिमय की संस्था बनाना। तो ये पॉइंट्स इसमें डले हुए हैं कि भाई क्या क्या किन किन चीजों के बारे में सुरक्षा परिषद को अधिकार होने चाहिए, जैसे मानवाधिकार की गारंटी के लिए, है ना, इसके अलावा आंतरिक या घरेलू क्षेत्राधिकार का मामला, यानी एक मामला तो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का है और एक मामला कि कौन कौन से न्यायाधिकार सुरक्षा परिषद में आने चाहिए। मैंने लक्ष्य बैच में पढ़ाया भी हुआ है आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट रूप से इसमें आता है। ठीक है, चार्टर की कितनी अधिकृत संख्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक कोष का गठन किया जाए, ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त किया जाए, ये सारे वो मुद्दे हैं जो सुरक्षा परिषद के सुधारों से जुड़े हुए हैं। मैं हट जाता हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरह आप आंसर को पॉइंट वाइज इसमें फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था जिनको आपको ध्यान रख के चलना था। आई होप कि इस तरह से आप आंसर फ्रेम करने की आपको एक आइडिया लगेगी और आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, जिसको भी अपने यूपी बोर्ड और सीयूईटी की तैयारी बढ़िया से करनी है पेड बैचेस में, तो अड्डा 247 का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर अंडर ग्रेड एग्जाम में जाके सीयूईटी हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके हमारा वरदान बैच आप परचेज कर सकते हैं। वहां आप Y768 कोड लगाइएगा तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी हिंदी माध्यम में अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा avnish.tripathi@adda247.com। तो आपके जो भी समस्याएं होंगी हम सॉल्व कर देंगे और वहां पर आपको लाइव क्लासेस, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा और बहुत आसानी से आप अपनी तैयारी कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको एक आइडिया दे रहे होंगे और भी बेहतरीन सवालों और जवाबों के साथ और सेशंस के साथ हमारी यूट्यूब क्लासेस रोज चलती ही हैं, 5 बजे और 7 बजे मैं उसमें क्लास लेता हूं, बाकी टीचर्स भी ले रहे हैं। तो जरूर जुड़िएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।